लेसन नंबर 10, यूनिट नंबर 13, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ग्रेड 10 मैथमेटिक्स। ये एक्सरसाइज है 13.2। क्वेश्चन नंबर है 8, इन एंड अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमने ये करना है कि हमारे पास एक सर्कल हम ड्रा करेंगे, पहले उसके अंदर और उसके बाहर एक हमने रेगुलर हेक्सागन ड्रा करनी है। हेक्सागन आप समझते हैं उसकी 6 साइड्स होती हैं, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं और हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रा करेंगे, फिर सर्कल से फर्दर मूव करेंगे। तो पहले सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये ज्योमेट्रिकल टूल बॉक्स है, इसके अंदर से हम टूल यूज करेंगे सर्कल ड्रा करने के लिए। ये देखें, ये कंपास है, तो जितनी इसकी दूसरी नोक है उतनी ही हमने इसको बनाना है, ना कम ना ज्यादा। कम ज्यादा थोड़ा सा हो भी जाता भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि इसको बराबर रखा जाए, उसको टाइट करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब स्केल के मुताबिक ये करेंगे। ये देखें, ये स्केल है और ये सेंटीमीटर्स है। 3.5 सेंटीमीटर का मैं लूंगा रेडियस और मैं ड्रा कर लूंगा फिर उसको। ये देखें, ये एग्जैक्टली 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर एक मुनासिब सा सर्कल यहां कहीं पॉइंट मार्क कर लेते हैं और इसको घुमा देते हैं। ये देखें, ये आपने सर्कल ड्रा कर लिया। ये सर्कल ड्रा हो गया, ये इसका सेंटर है और वो उसकी बाउंड्री है। तो स्टेप 1 में हमने ये लिखना है, स्टेप्स के अंदर जो पहला स्टेप है, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया जिसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब करना यह है कि यहां से एक डायमीटर ड्रा कर लेते हैं, एक रेडियस ड्रा कर लें या डायमीटर ड्रा कर लें, जो भी आप कर सकते हैं वो कर लें। ये आपने ड्रा कर लिया। अब एक एंगल लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि हेक्सागन जो होती है, जो रेगुलर यहां पर लफ्ज यूज किया गया रेगुलर हेक्सागन, उसकी 6 जो साइड्स होंगी उनकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी, वो इक्वल होगी। और उसके अंदर जो उसका सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल होगा वो हर एक का 60 डिग्री का होगा। यानी कि हर एक एंगल उस हेक्सागन के अंदर इक्वल होगा, सेम होगा, यानी कि 60 डिग्री। टोटल 6 एंगल्स होंगे, हर एंगल 60 डिग्री का होगा, 6 साइड्स होंगे और सारी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने ये करना है, स्टेप 1 के अंदर एक बनाना है 60 डिग्री का एंगल रखेंगे, फिर फर्दर मूव करेंगे। कहीं से भी शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है। 60 डिग्री का एंगल लें। ये देखें, यहां बन रहा है 60 डिग्री और इधर बन रहा है 120 डिग्री और ये पूरा हो गया 180 डिग्री यहां पर। इस तरह यहां पर भी होगा, तो ज्वाइन कर दें, आपको हेक्सागन मिल जाएगी। ये हो गया दूसरा, इसको यहां ज्वाइन कर दें और इसको इधर ज्वाइन करेंगे जब, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट आप मार्क करें, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, सीधा स्ट्रेट वे में ज्वाइन करना है आपने। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखें, इस तरह से होगा और इधर ये हो जाएगा। अच्छा, अब यही काम इधर भी करना है, तो एग्जैक्टली देखें, 60 डिग्री के 3 एंगल इधर भी रखें,
ये देखें यहां पर इधर 60 डिग्री बन गया, इधर अगेन हमारे पास इधर 60 डिग्री बन गया, और जो रिमेनिंग रह गया वो जाहिर सी बात है वो भी 60 डिग्री का ही होगा। तो इधर भी ऐसा करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को रख के कर लेते हैं। ये हो गया और इधर भी ये आ गया, और कर दें, ये इधर से ये हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया, इधर से ये आ गया, और इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दें तो हमारी हेक्सागन कंप्लीट हो जाती है। तो इसको नाम दे दें ओ का, पहला जो पॉइंट ये लिया है इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, सी, डी, ई और एफ। हर एक एंगल जो है वो है 60 डिग्री का। तो यहां स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी शो कर दें। दूसरे स्टेप में आपने ये किया, टेक डायामीटर, इस केस में एडी हो गया, टेक एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, join the points A with B, B with C, C with D and so on. Hence ये देखें ए बी सी डी ई एफ इज रिक्वायर्ड हेक्सागन, और ये रेगुलर भी है। रेगुलर क्यों है? आप देख रहे हैं एवरी एंगल इज ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ये पहली बात है। ए बी की लेंथ जो है वो इक्वल है बी सी, इक्वल है सी डी, इक्वल है डी ई, इक्वल है ई एफ के। ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो इस तरह हमने एक रेगुलर हेक्सागन को ड्रा कर लिया। देखिए मैंने इसके इनर साइड में हेक्सागन ड्रा की है, आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आउटर साइड पे भी इसके हेक्सागन को ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू।